राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन जब इतिहास का जिक्र होता है तो सच और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हाल ही में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि बाबर को भारत में लाने वाले राणा सांगा थे। इस बयान ने करनी सेना और राजपूत समाज की भावनाओं को आहत कर दिया, जिसके चलते उनके घर पर हमला तक हो गया। अब सवाल ये है कि इस बयान का ऐतिहासिक आधार क्या है? क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था या ये केवल एक राजनीतिक हथकंडा है? राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया है, जिससे देश की राजनीति में हलचल मच गई। सुमन ने कहा है कि मैं जानना चाहूँगा कि बाबर को आखिर लाया कौन था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लेकर आया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस बयान के बाद से देश में राणा सांगा को मानने वालों की भावनाएं आहत हो गई थी। बवाल ने तूल तब पकड़ लिया जब करनी सेना ने सांसद के आगरा स्थित घर पर हमला कर दिया। भारी तोड़फोड़ और नारेबाजी भी की गई। इस हमले के बाद से पीडीए की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी भी फ्रंट फुट पर आकर खड़ी हो गई है और इस हमले को दलितों के अपमान से जोड़ते हुए विरोध कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए उनके घर पर हमला हुआ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश भर में आंदोलन किए जाने की बात भी कही जा रही है। तो आइए, मैं उपासना यादव और आप देख रहे हैं सुरम्य पोस्ट, जहां हम खबरों के पीछे के तथ्यों को परखते हैं और आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। ये वीडियो हमारे विशेष श्रृंखला चर्चाए बयान का हिस्सा है, जहां हम उन बयानों पर चर्चा करते हैं जो राजनीति और समाज में हलचल मचा देते हैं। अब सवाल उठता है कि इस बयान के पीछे इतिहास क्या कहता है? क्या वाकई राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था या ये केवल एक राजनीतिक बयान है? इतिहास के पन्नों से क्या निकलता है? अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो बाबर का भारत पर आक्रमण उसकी सामरिक महत्वाकांक्षा, भारत की संपत्ति और संसाधनों के लालच तथा दिल्ली सल्तनत की अस्थिरता के कारण हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाबर को भारत में दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने आमंत्रित किया था, ताकि वे इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता हथिया सकें। हालांकि जब हमारी टीम ने इस विषय पर शोध किया तो हमें बाबरनामा में दर्ज एक महत्वपूर्ण तथ्य मिला। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। इसका मतलब ये है कि रामजी लाल सुमन का बयान ऐतिहासिक रूप से गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि युद्ध के दौरान राणा सांगा ने बाबर को कोई खास सहायता नहीं दी, जिससे बाबर ने उन्हें वचन भंग होने का दोषी ठहराया। इसी वजह से बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी, जिसमें राजपूत संघ को हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा मेवाड़ के शासक और राजपूत योद्धा थे। उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उन्होंने उत्तर भारत में दिल्ली, गुजरात, मालवा और लोधी वंश के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े, लेकिन 1527 में बाबर से खानवा के युद्ध में पराजित हुए। इस युद्ध में उन्हें गंभीर चोटें आई और कुछ समय बाद 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं रामजी लाल सुमन की। वे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दलित समुदाय के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। उनकी पहचान एक समर्पित समाजवादी के रूप में होती है, जिन्होंने हमेशा
सामाजिक न्याय की राजनीति की है। तो आखिर इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष क्या है? इतिहास हमें बताता है कि बाबर को भारत बुलाने में कई कारकों की भूमिका रही थी और राणा सांगा ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या इसे गद्दारी कहा जा सकता है? ये एक ऐतिहासिक बहस का विषय है। राजनीति में अक्सर इतिहास का इस्तेमाल अपने पक्ष में किया जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम तथ्यों को सही तरीके से समझें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान केवल इतिहास से जुड़े तथ्यों की वजह से चर्चा में है, या फिर ये इसलिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि इसे एक दलित नेता ने दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली बार भी इसी तरह की महत्वपूर्ण चर्चाओं का हिस्सा बन सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में चर्चाए बयान के एक और दिलचस्प मुद्दे के साथ। धन्यवाद।